अब हम यहाँ पर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में, तो पर्टिकुलर आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए कि किन पॉइंट्स पे आप उसका डिस्क्रिप्टिव जो है आंसर अच्छे से लिख सकें। इस तरीके से यदि आप लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स फैच कर पाएंगे। सबसे पहला जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होता है वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एक पर्टिकुलर गोल यहाँ पर होता है जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर ऑन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए पूरा मैनेजमेंट यहाँ पर किया जाता है ताकि उनका जो एंड रिजल्ट है वो उसे अचीव कर सकें। जैसे हॉस्पिटल का काम होता है सर्विस देना, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसका काम होता है कोई प्रोडक्ट बनाना। तो फाइनली मैनेजमेंट वहाँ क्यों किया जा रहा है कि वो अपने एंड रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर सिंपली देखें तो डायरेक्टेड टूवर्ड अकम्प्लिशमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, हैंस वी कैन से मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. It is fruitless to operate if an organization does not have a goal. आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया बट आपको ये पता ही नहीं है कि आप क्या उसमें करना चाहते हैं, आपका एंड रिजल्ट क्या है, तो वहाँ पर फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है, उसके लिए मैनेजमेंट किया जाता है। तो मैनेजमेंट की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक यही हो जाती है। सेकंड है यहाँ पर ऑल परवेसिव। ठीक है, परवेसिव का यहाँ पर जो मतलब होता है वो होता है सभी जगह। ठीक है, या फिर एक कह सकते हैं यूनिवर्सल, जो सभी जगह पर है। तो मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, इट इज़ नेसेसरी इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि देखिए, चाहे हम बात करें यहाँ पर बिग और स्मॉल एंड परफॉर्म एट एवरी लेवल ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ही वहाँ किया जाएगा, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया जाएगा। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, चाहे कितना ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कितना ही छोटा ऑर्गेनाइजेशन, घर हो बाहर हो परिवार हो, इवन एक फैमिली में भी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मैनेजमेंट नहीं है तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक एग्जांपल के लिए हम घर में देखेंगे, घर में एक फैमिली होती है, मम्मी पापा भाई बहन। तो मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि सपोज़ एक काम डिसाइड है कि सुबह उठ के मम्मी को खाना बनाना है, पापा को ऑफिस जाना है, जो भाई बहन होते हैं वो थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ पर कर सकते हैं। एक चीज़ें डिसाइड है कि उन्होंने मम्मी पापा की किस काम में हेल्प करी, तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें मैनेजमेंट से होती हैं। एक प्रॉपर जब डिसाइड कर लिया जाता है इन चीज़ों को, ठीक है, मैनेजमेंट होगा तो वहाँ पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। यदि मैनेजमेंट नहीं है तो कौन कौन क्या काम कर रहा है ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है। बिग ऑर्गेनाइजेशन छोटा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है, सभी जगह ये इक्वल परफॉर्म करता है। ठीक है, द 5 एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट आर द सेम फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जो 5 उसके फंक्शन है वो सभी में जो है बराबर काम करते हैं, भले ही वो इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल कोई भी बाउंड्रीज हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, इसलिए सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल परवेसिव। ठीक है, थर्ड यहाँ पर हम देखेंगे, थर्ड पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट हैज़ 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, दीज आर एज फॉलो। कैसे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सबसे पहले मैनेजमेंट वर्क का, एवरी एंटरप्राइजेस हैज़ अ पर्पस बिहाइंड इट्स एग्जिस्टेंस। यानी कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो ऑब्वियसली उसका कोई पर्पस होता है। ठीक है, मेजर पर्पस इज परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन वर्क फॉर अकम्प्लिशमेंट एंड रिजल्ट। अगेन वही बात आती है कि एंड रिजल्ट को अचीव करना हर ऑर्गेनाइजेशन का एक जो है एम होता है। मैनेजमेंट कन्वर्ट्स द वर्क टू बी परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ गोल एंड हेल्प इन अचीविंग देम। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, हॉस्पिटल ऑपरेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। हॉस्पिटल क्यों बनाया जाता है? ट्रीटमेंट के लिए। अ सुपर मार्केट एग्जिस्ट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ डे टू डे डिमांड ऑफ पीपल। तो इस तरीके से ये इनका एक वर्क है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशन में बात आ जाती है मैनेजमेंट ऑफ वर्क की। सेकंड यहाँ पर हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल कैसे? मैनेजमेंट यूनाइटेड द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग इन द एंटरप्राइजेस सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर एज अ टीम। ह्यूमन रिसोर्सेज और मैन पावर इज सेट टू बी द बिगेस्ट असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें यहाँ पर तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ का जो है एक असेट हम कह सकते हैं। ठीक है, इसका मैनेजमेंट अगर अच्छे से हो पाया तो बाकी सारी चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। स्टाफ यदि अच्छे से काम कर पाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑटोमेटिकली उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो उसे जल्दी और अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। थर्ड हम यहाँ पर अब बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब जो काम करने का वहाँ तरीका होता है, जो
ऑपरेशंस होते हैं उसका मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, कौन क्या काम करेगा कैसे करेगा, ठीक है। एवरी एंटरप्राइजेज हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विसेज टू डिलीवर विच रिक्वायर अ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशन वेयर द इनपुट आर कन्वर्टेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ऑपरेशन यानी वो प्रोसेस जिससे जो है फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार किया जा सके, दिस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ये 3 डायमेंशन यहाँ पर देखे जाते हैं, इसलिए ये मल्टी डायमेंशनल कहलाता है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ काम का होगा या मैनेजमेंट सिर्फ पीपल का होगा, हर तरीके से मैनेजमेंट होता है, काम का भी होता है, ह्यूमन का भी होता है, ऑपरेशन के जो तरीके होते हैं मैनेजमेंट उसका भी होता है, इसीलिए ये मल्टी डायमेंशनल कहलाता है, ठीक है। फोर्थ यहाँ पर हम देखेंगे कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों कहा जाता है? अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो 5 फंक्शन इसके बोले जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। कोई भी काम यदि किया जाता है सबसे पहले उसकी प्लानिंग होती है, उसके बाद आगे की सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि एक बार अगर ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग तक हम आ गए तो वहाँ हमारा काम ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे फिर एनालाइज किया जाता है और फिर अगेन फिर से स्टार्टिंग होती है प्लानिंग से। अब हो सकता है गोल को बढ़ाना हो, हमारे टारगेट्स बढ़ गए हों, तो उसके लिए अगेन फिर से ये काम शुरू हो जाता है और दोबारा से प्लानिंग पर आ जाते हैं। फिर से ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर से डायरेक्टिंग होती है, स्टाफिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। एक बार ये होने के बाद फिर से काम, मतलब ये साइकिल की तरह चलता है बिल्कुल। तो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज इट कंसिस्ट ऑफ अ series of interrelated activity. This function should be performed in a systematic and orderly manner and in a proper sequence. ये बिल्कुल ऐसे ही sequence में चलेगा, ठीक है। It is a never ending process. The activity include, अब जैसे कि ये 5 फंक्शन की हमने यहाँ पर बात कर ली, तो कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों आप समझ गए, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये सारा एक के बाद एक होगा और दोबारा से अगेन प्लानिंग से ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी एज इट कंसर्नड विद द एफर्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनाइटेड द एफर्ट्स ऑफ द मेंबर्स। ये जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी क्यों बोला जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्टिकुलर अपना एक गोल होता है, लेकिन वहाँ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपना कुछ अलग अलग गोल डिसाइड कर सकते हैं, बट उन्हें अपना इंडिविजुअल गोल नहीं देखना है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का गोल देखना है। इसी तरीके से उस गोल को जो है ग्रुप एक्टिविटी में बना दिया जाता है कि सारे ग्रुप को मिलकर एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर सभी मेंबर्स के जो एफर्ट्स होते हैं उन्हें यूनाइटेड किया जाता है इन द ग्रुप एंड डायरेक्ट देम टूवर्ड अटेनिंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है, जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो सारे एम्प्लॉयज़ का फाइनली पर्पस होना चाहिए उस प्रोडक्ट को फोकस करना। यदि किसी चीज़ की सर्विस दी जा रही है तो सबका प्रॉपर फाइनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उससे अचीव करना। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कॉमन ऑब्जेक्टिव पे काम करता है, ना कि उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। इसलिए ग्रुप एक्टिविटी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन क्यों इसे बोला जाता है, बिजनेस पॉलिसी एंड प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए मैनेजमेंट जो कहता है वो ये है कि सभी जगह एक सी पॉलिसीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, सभी जगह अलग अलग ह्यूमन जो है काम करते हैं, सबका अपना अलग नेचर होता है, तो उनके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, इसीलिए एक डायनामिक फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट इसे टाइम टू टाइम चेंज करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, इसलिए एक डायनामिक फंक्शन है। The world in changing dynamically in all aspects, so new practice and conventions must be followed to cater to the ever changing need to the environment. Simply इसे simple word में आप यही कह सकते हैं कि इसमें changes की ज़रूरत होती है according to business environment, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल इसे क्यों कहा जा रहा है, देखिए टेंजिबल होता है जो कि दिखाई देता है और इंटेंजिबल जो कि दिखाई नहीं देता। तो मैनेजमेंट इज़ एन इनविजिबल फोर्स। मैनेजमेंट हमें ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है कि देखो वो खड़ा है मैनेजमेंट, नो, ये एक जो है इसे फील किया जाता है केवल। इट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट थ्रू द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। यदि एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव हमें अचीव हो जाता है तब वहाँ पर फील किया जाता है कि हाँ यहाँ मैनेजमेंट था, इसीलिए हमने इसे अच्छे से अचीव कर लिया अपने ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। तो इसे इंटेंजिबल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से 7 आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी। जब भी कैरेक्टरिस्टिक की बात आएगी तो ये 7 पॉइंट्स आपको वहाँ पर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट।